नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। यानी फ्रैक्शन मीन्स भिन्न का कंपैरिजन, भिन्न जो बहुत सारा भिन्न दिया रहता है उसमें हम कैसे अंतर समझेंगे, उसका कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे उसका तुलना करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन इसके बाद आएगा कौन उसके बाद आएगा, यानी एक के बाद दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, यानी घटते या बढ़ते क्रम में उसको कैसे सजाएंगे। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए दो रूल है। एक है आपको डिविजनल रूल जिसको भाग विधि कहते हैं, और दूसरा है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी कोना कोनी, जिसको आप कहते हैं कोना कोनी गुना करके पता करना जो कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो सबसे पहले हम पहले रूल की ओर चलते हैं। तो पहला रूल है डिविजनल रूल, भाग विधि, भाग के द्वारा। तो ऐसे भिन्न को मान लीजिए ये एक भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है। इसको हम कैसे समझेंगे कि कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जितना भी भिन्न है उस सभी के हर का जो है, भिन्न के हर का जो है वह हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम मान लीजिए, इसको हम मौखिक भी देख सकते हैं। तो देखने पर पता चलता है कि जो वैसा एलसीएम का मतलब हुआ जो सभी से उसमें भाग लग जाए, जो लॉसो निकलेगा वैसा लॉसो लें, जो इसके हर जितने भी है वह सभी से उसमें भाग लग जाए। तो इसमें जब हम देखते हैं तो ये 15, 30, 10, 15 ये चार संख्या दिया हुआ है। और इसका यदि हम मान लीजिए 60 या 30 लेते हैं, 30 भी लेंगे तो ये सभी से आपको कट जाएगा। तो 30 से जैसे ही 30 में आपको 15 से भाग देंगे तो कितना बार में ये कटेगा, 2 बार में। तो इसको 2 से गुना कर देंगे और नीचे आपको ये 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हो गया, नीचे हर आपको 30 ही सबका रहेगा। फिर यहाँ 30 में 30 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, इसको उस एक से भागफल से गुना कर देंगे, नीचे 30 है ही। इसको फिर यहाँ भी 30 नीचे हो जाएगा और 10 में जब 30 से भाग देंगे, 30 में जब 10 से भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, तो उस 3 से इसको गुना कर देंगे। फिर आपको 15 में से जब 30 में भाग देंगे तो यहाँ 2 बार में लगेगा, तो नीचे तो 30 ही रहेगा और ऊपर जो है वह आपको 15 दूना 30, ये 2 से गुना हो जाएगा। अब जब आप गुना कीजिएगा तो ये हो गया 13 दूना 26, ये 11 गुने 1 11, ये 3 गुने 7 7 या 21, ये 14 दूना 28, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक सेब है, एक उदाहरण लीजिए, एक कोई सेब है, उस सेब को हम 20 टुकड़ा करेंगे और 5 टुकड़ा करेंगे, तो कौन सा बड़ा होगा टुकड़ा, जो सबसे कम टुकड़ा करेंगे वही सबसे बड़ा होगा। तो 5 टुकड़ा किए तो वो बड़ा बड़ा, उस सेब के, एक सेब के आकार जो टुकड़ा होगा वह बड़ा बड़ा होगा। और उसी को यदि हम 15 टुकड़ा 10 टुकड़ा किए तो वो छोटा छोटा होगा। ठीक उसी प्रकार ये जो है वह आपको ऊपर मान के चलिए, नीचे सेब है और ऊपर से या ऊपर आपको कोई चीज है और उसको जितना टुकड़ा करेंगे और जितना अधिक से अधिक टुकड़ा होगा उतना जो है वह आपको छोटा होगा, और जो जितना कम से कम टुकड़ा होगा उतना आपको जो है वह बड़ा होगा। तो मान के चलिए ये 26/30 है, 26 को आपको 30 टुकड़ा करना है। 26 को 30 टुकड़ा कीजिएगा तो आपको मान के चलिए जो जितना भी आवे भाग दे के देख सकते हैं, भाग लेकिन देना नहीं। 11 को 30 टुकड़ा करना है, 21 को 30 टुकड़ा करना है और 28 को 30 टुकड़ा करना है। तो जो सबसे इस टाइप के सवाल में, आगे हम कंडीशनल फ्रैक्शन भी समझेंगे, तो इस टाइप के सवाल में जब आपको भाग में नीचे हर का आप एलसीएम निकाल लिए और उसको इस तरह से प्रोसेस करके, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, कारण 30 भाग तो सबको करना है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही तो सबसे बड़ा भिन्न होगा ना। तो इसमें 28 जो है वह सबसे बड़ा है और उसको मात्र 30 भाग करना है। इसका मतलब इसके पूर्व का जो 14/15 फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आपको यदि अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा, उससे फिर छोटा, उससे फिर छोटा, तो उस स्थिति में सबसे बड़ा ये हुआ। उसके बाद ये हुआ 13/15। अब उसको ये 26/30 नहीं लिखेंगे, पूर्व का जो भिन्न है
उसी रूप में उसको क्रम में सजाएंगे। उसके बाद का और ऐसे सवाल भी आपको इस बार भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। विभिन्न क्वेश्चन, विभिन्न कंपटीशन के जितने भी कंपटीशन होते हैं सभी में इस तरह के सवाल रहते हैं। इसलिए आप इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में फिर आपको मैं एक क्लास ले लूँगा। फिर ये 11 को 30 भाग, तो ये सबसे, उसके बाद ये 26 के बाद 21 है, यानी 7/10 उसके बाद उससे छोटा होगा, और सबसे छोटा आपको 11/30 होगा। ठीक है। अब दूसरा विधि है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। उसको कैसे जांचेंगे? तो इसके लिए क्या करना है, तो आपको दो भिन्न के बीच कोना कोनी गुना करना है, और जिसके अंश से गुना करने पर हर से, अंश से, जिसके अंश से गुना करने पर हर को कोना कोनी में बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। ये नहीं कि हर से बड़ा। मान के चलिए इसको कोना कोनी गुना किए, 9 को 6 से और 11 को 7 से, तो नछारे 54, यहां क्या हुआ 54, और ये क्या हुआ 11 7 77। तो इस दोनों में कंपेयर हो गया कि ये बड़ा जो है वह यह है, कारण इसके अंश से गुना करने पर ये 77 आया है और ये इसमें 54 आया है इसके अंश, इसलिए ये अंश वाला जो है ये भिन्न छोटा होगा इसके रेशियो। अब इसको कंपेयर करेंगे इस सम में, तो 7, तो 16 7 100, 16 5 16 6 16 7 बोलो तो 112 होगा। 100 इसको जब गुना किए तो 112 हो गया। ठीक है। और इसको जब गुना कीजिएगा तो 11 में 99, इसमें दोनों में भी तुलना करने पर यही बड़ा हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो 13 7 98, 13 7 98 और 99 81। अब इस दोनों की कंपेयर पर भी आपको यही बड़ा आया, यानी यदि सबसे बड़ा छोटा खोजना हो तो ये भी इससे हम खोज सकते हैं। इसमें भी हम सबसे बड़ा छोटा का पता कर लिए। ठीक है। अब अगला यहां पर हम देखते हैं कि अवरोही क्रम यानी घटते क्रम किसको कहते हैं, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम किसको कहते हैं। जिसको आरोही अवरोही को अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, या घटते क्रम को अंग्रेजी में डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मौखिक समझिए जिसको ध्यान देना है ट्रिक में ही इसको शामिल कीजिएगा, लेकिन कोई रूल नहीं है। अवरोही में आप ये देख रहे हैं कि कितना अक्षर है, 1 2 3 4, ओ वो रोकार हौदरीकार। अवरोही क्रम, घटते और बढ़ते क्रम स्पष्ट है। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, और बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। लेकिन जब आपको आरोही या अवरोही दे देता है तो यहाँ आप कंफ्यूजन कर जाते हैं, कैसे क्या करना है, बड़ा पहले लिखना है कि छोटा लिखना है। फिर इसमें आरोही में देखिएगा तो 1 2 3 है, तो बड़ा कौन सा है, अक्षरों के मेल से जो शब्द बना है तो बड़ा शब्द तो ये है, ये छोटा इससे है, इसलिए इसमें जो शुरू कीजिएगा वह बड़ा से सबसे बड़ा, उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके। यानी बड़ा है, अवरोही है इसलिए बड़ा करके। और इसमें आरोही है यानी इसके अनुपात में ये छोटा है, इसलिए सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो आशा है कि आप लोग इस शब्द को समझ गए होंगे कि आरोही और अवरोही यदि कहीं दे दिया हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे, किस क्रम में सजाएंगे। एक उदाहरण ले लीजिए, 7 3 5 6 9, इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। इसी प्रकार भिन्न को भी समझिए, भिन्न को चेक करके आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा, उससे फिर छोटा, उससे फिर छोटा, उससे फिर छोटा, और उससे फिर छोटा, ये थे। ठीक है। और वही जब आरोही क्रम कहेगा तो सबसे छोटा, उससे फिर बड़ा, उससे फिर बड़ा, उससे फिर बड़ा, और सबसे बड़ा लास्ट। ठीक है। तो इसको कहेंगे अवरोही और इसको कहेंगे आरोही। आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।